नमस्कार दोस्तों। घर में वास्तु दोष होना व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और न जाने कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मकान बनाते समय कई बातों का ध्यान न रखना वास्तु दोष को पैदा करता है। ऐसे में जो मकान इंसान के लिए शुभ होता है वो अशुभ साबित हो जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मकान के वास्तु के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, जय माता दी दर्शकों। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संसार में ग्रहों का, वातावरण का, प्लेस का या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो मौसम का भी पड़ता है, तो इन सब चीज़ों का भी पड़ता है। इसी तरह जिस घर पर हम रहते हैं वहाँ पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले के समय पर कुछ लोगों को छोड़ दें, यानी कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़ें तो लगभग लोगों के पास कच्चे मकान हुआ करते थे। लोग ज़मीन में बैठ के रोटी खाते थे, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे। उनकी दिनचर्या में ही बहुत सारे उपाय हो जाते थे। अभी लगभग लोगों के पास पक्के मकान हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो इसलिए वास्तु का विचार करना बहुत ज़रूरी है। वास्तु का विचार पहले भी किया जाता था। जब महल बनता था, कोई बहुत बड़े भवन का निर्माण होता था, तब भी वास्तु का विचार करके ही बनाया जाता था। अगर किसी घर का वास्तु ठीक नहीं है तो समझ लीजिए जीवन से परेशानी आपकी जाने वाली नहीं है। भाग्य अच्छा हो या फिर लाभ स्थान अच्छा हो, यानी कुंडली में धन का सुख बढ़िया हो, तो धन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। परेशानियां आपकी पीछा नहीं छोड़ेंगी। या तो बच्चों का विवाह शादी जल्दी नहीं होगा, संतान होने में रुकावटें आ जाएंगी, दवाइयां नहीं लगेंगी आपके यहाँ, दवाइयां नहीं छूटेंगी आपके यहाँ से। दवाई खाएंगे, दवाई असर नहीं करेगी, दवाई लगेगी नहीं, ऐसी समस्याएं रह सकती है। मन परेशान रह सकता है, हमेशा शत्रु भय भी बना रह सकता है उपाय के अतिरिक्त। इसलिए वास्तु को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वास्तु का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक संक्षिप्त में जानकारी देंगे छोटी सी। जब आप मकान बनाते हैं तो उस वक्त जरूर सलाह लें, वास्तु के आधार पर बनाएं तो आपको मकान फलित होता है। और जब गृह प्रवेश करते हैं तो भी बहुत ढंग से करें, बहुत अच्छी तरह से करें। गृह प्रवेश पूरे विधि विधान से करें तो आपको वो मकान, वो घर आपके लिए फलित साबित होता है। कई बार होता है क्या है कि हम करोड़ रुपए के मकान ले लेते हैं और एक छोटा सा हवन करा करके बस। तो दर्शकों, जहां जितना ज्यादा संपत्ति हो, जहां जितना ज्यादा धन हो, वहां उतनी ज्यादा सावधानी उनको और ज्यादा करनी चाहिए। तो एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। वास्तु में बहुत सारी चीजें हैं, सबके यहाँ सारी चीजों का सलूशन करना लगभग इतना आसान नहीं है। आप मकान के मुख्य द्वार का ध्यान जरूर रखें। जैसे साउथ फेस का मकान हो किसी का, इसका बहुत वहम कहा गया है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है, समझने की कोशिश की है वास्तु को, तो साउथ फेस मकान उनको ज्यादा नुकसान करता है जिनकी कुंडली का 8वां घर खराब हो, या कुंडली का पहला घर खराब हो, या फिर मंगल की स्थिति बिल्कुल खराब हो। तो ऐसे लोगों को साउथ फेस वाला मकान तंग जरूर करता है। इसके अतिरिक्त अगर आपके मकान का, यानी आपके प्लाट का साउथ फेस है, तो केवल मकान बनाते हुए वहां पर जो मुख्य द्वार है उसे कहां पर लगाना है, इसकी सलाह लेकर के अगर आप बनाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से बन जाते हैं। मुख्य द्वार वास्तु का सबसे प्रमुख माना जाता है। जैसे पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में ये सर प्रधान माना जाता है, उसी तरह से मकान का मुख्य द्वार प्रधान कहा गया है। उत्तर दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, पूर्व भी दिशा शुभ मानी जाती है, पश्चिम भी अपनी अपनी जगह में, साउथ भी। दिशाएं कोई भी अशुभ नहीं हो सकती हैं, बस ध्यान रखना होता है कब कहां किस चीज को करना है। दूसरी जानकारी यह है, अगर आपके मकान का यानी एंटर करते हुए यानी सामने का हिस्सा ऊंचा है और पीछे का हिस्सा नीवा है, तो आप समझिए आपके घर से समस्याएं जाने का नाम नहीं लेगी, ना ही बरकत बनेगी। कोई ना कोई परेशान रहा करेगा, बीमार रहा करेगा, वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल बनी रहेगी अगर आपके मकान का पिछला हिस्सा नीवा है। इसी के साथ साथ एक जानकारी और, फिर एक उपाय भी बताऊंगा। दूसरी जानकारी यह है, अगर मकान का हिस्सा पिछला भी बराबर है और अगला आगे का भी बराबर है, बीच का हिस्सा ऊपर को है, उठा हुआ है, यानी ऊंचा है,
तो भी आपको उस घर परिवार पे समस्याएं रह सकती हैं, संतान होने में भी बाधा आपको आपके परिवार में रह सकती है, या अन्य परेशानी भी आपको सता सकती हैं। गृहस्थ जीवन में भी कलह कलेश चलता रहेगा। तो इस तरह कुछ चीजों का देखिए, मकान के अंदर का जो लेवल है उसका बहुत ध्यान रखें, मुख्य द्वार का ध्यान रखें, सीढ़ियों का ध्यान रखें, किचन का ध्यान रखें और बेडरूम का ध्यान रखें। अगर आपने मेन इतना भी ध्यान रख लिया तो बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाएंगे। अगर आप पूरी तरह जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको ज्योतिष का भी, वास्तु का भी ध्यान रखना ही होगा। तो इसलिए मकान बनाते हुए इन बातों को ध्यान रखें। घर का मकान में अगर आपको गेट के पास आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, घर के अंदर जब आप जाते हैं, बाहर रहते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, घर के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि परेशानी या मन परेशान शुरू हो जाता है। जैसे घर एंटर करते हुए भी अगर आपको ऐसा लगता है तो घर के गेट के पास शुद्ध मुस्कपूर की टिक्की, उसके ऊपर 2 लौंग रखें और 1 हफ्ते बाद यानी मंगलवार को रखें और फिर मंगलवार को ही उसे जला दें वहां पर, फिर दूसरी रख दें। दूसरा, अगर आपको अपने पौड़ियों के पास ऐसा रखता है तो मुस्कपूर की टिक्की का यही वाला प्रयोग वहां पे भी कर सकते हैं, बेडरूम में भी कहीं भी कर सकते हैं। मुस्कपूर के बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब कई बार अभी कोविड काल चला तो उसमें भी कपूर को कितना महत्व दिया जा रहा था। ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण के लिए कपूर का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो इन चीजों को ध्यान रखें। अगर आपके घर में वास्तु दोष की समस्या लग रही है तो उस घर में आपको कम से कम 6 महीने में एक बार विधिवत वास्तु का हवन यज्ञ पूजन जरूर करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, यानी वेस्टेज चीज घर में बिल्कुल ना रखें, तो आपको काफी सुधार होगा। ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।